नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में शुरू किया था। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1924 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका जो गठन है वो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किया गया था। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इन तीनों लोगों को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में पहुंचा था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साइमन गो बैक के नारे के दौरान किस नेता पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई? तो साइमन गो बैक नारे के दौरान जिस पर लाठीचार्ज हुआ था उनका नाम लाला लाजपत राय है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो दांडी मार्च से हुआ था। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी में नमक कानून कब तोड़ा था? तो गांधी जी ने दांडी में नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के बंबई वर्धा वाले अधिवेशन में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने क्रिप्स मिशन को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह
कथन जो है महात्मा गांधी का है, बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार था सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था, बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, माउंट बेटन योजना जिसको 3 जून योजना कहा जाता है किस वर्ष घोषित की गई? तो माउंट बेटन योजना जो है 1947 में घोषित की गई थी, बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण जो है सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था, बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या का आरोप किस क्रांतिकारी पर था? तो सैंडर्स पर हत्या का जो आरोप था, सैंडर्स की हत्या का आरोप भगत सिंह पर था, तो बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 में हुआ था इसके मुख्य नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे, ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी का अखबार गदर किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो गदर पार्टी का अखबार गदर जो है उर्दू में प्रकाशित होता था, सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था, बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च में गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? तो दांडी मार्च में गांधी के साथ कुल 78 अनुयायी थे, बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो था गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने पेश किया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथगो के द्वारा पेश किया गया था, ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था वो रंगून में स्थित था, बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, 1942 में उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो 1942 में उषा मेहता भूमिगत रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध थी, बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल थे, बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो दीन बंधु की जो उपाधि है वो CF एंड्रयूज को दी गई थी, ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है,
चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो यह जो गीत था ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी? तो गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, डू और डाई नारा किस भाषा में सबसे पहले दिया गया? तो डू और डाई जो नारा है वो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार इस्तीफा दिया? तो गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार इस्तीफा दिया था। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल थे। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो है एक जलपोत यानी कि जहाज था। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो बेबेल योजना जो है 1945 में प्रस्तुत की गई थी। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का अर्थ क्या था? तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का अर्थ था 3/20 भाग पर नील की खेती करना। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी जो समाचार पत्र था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बी ऑप्शन 76 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न है, 1937 के चुनावों के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? तो 1937 के चुनावों के बाद कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, खुदाई खिदमतगारों को और किस नाम से जाना जाता था? तो खुदाई खिदमतगारों को और जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब वापस की थी? तो गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किया? तो सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका? तो भगत सिंह ने असेंबली में बम जो है 1929 में फेंका था। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले जो दूसरे व्यक्ति थे वो बटुकेश्वर दत्त थे। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन जो पुस्तक है वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना थे। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च जो था वो कुल 24 दिनों तक चला था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को आगा का पैलेस पुणे में कैद किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर कब आए? तो माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर मार्च 1947 में आए थे। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल जो है 7 सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो गांधी जी के द्वारा बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भारत को आजादी किस दिन मिली? तो भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।